फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स और उसके सबटाइटल पर। ठीक है फ्रेंड्स, LTGIC के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और आप चाहे तो देख लीजिए। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे और ट्रिकी वे में हम इसको सीखेंगे आज। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सीखते हैं। देखिए, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, इसका सबटाइटल क्या है? एलेजी रोट इन ए कंट्री चर्चयार्ड। रिटन का रोट कर देना है, ये थर्ड फॉर्म में लिखा है, केवल इसको सेकंड फॉर्म कर देना है। ठीक है, दूसरा देखिए, द रेप ऑफ द लॉक, है ना, बालों की चोटी। अब हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप पब्लिशिंग डेट और ये किसको डेडिकेट किया गया है कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से कोरिलेट करके। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया था कि बालों की चोटी को काट ना रे, है ना, जैसे ही आप काट ना रे को डिकोड करेंगे तो K से निकलेगा 7, A कट जाएगा, T से निकलेगा 1, N से निकलेगा फ्रेंड्स 2 और R से निकलेगा 4। और ये A और ये E ये काउंट नहीं होता है, जैसे कि मैंने अपने ट्रिक में बताया था। अब देखिए कितना बना, और 1 हमारा कॉमन था, तो 1712 यानी 1712 से 1714 के बीच ये क्या हुआ था, पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, और रेप ऑफ द लॉक ये डेडिकेट किसको किया गया था, तो हमने उसमें ट्रिक बताया था कि बालों की चोटी को काटकर बेला ने फार्मर को दे दिया था, है ना। तो फार्मर से तो बेला से एराबेला निकल जाएगा, है ना, एराबेला, और एराबेला निकलेगा, एराबेला फार्मर, FORMORE निकल जाएगा, एराबेला फार्मर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक से आप पब्लिशिंग डेट और किसको डेडिकेट है ये सब याद रख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको जो पब्लिशिंग डेट और किसको डेडिकेट किया गया है ये सब क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द रेप ऑफ द लॉक एंड हीरोइक कॉमिकल पोएम इन 5 कैंटोज है। देखिए, यहाँ तक तो सेम है, लॉक तक। उसके बाद ये एक हीरोई है, इसमें फ्रेंड्स सी नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ये हीरोई कॉमिकल पोएम इन 5 कैंटोज है, यानी 5 कैंटो में एक नायकी है और कॉमिकल है, यानी कि कॉमेडियन है, कॉमेडी टाइप का पोएम है ये, उसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए अगला, गीतांजलि। गीतांजलि का सबटाइटल क्या है फ्रेंड्स? सॉन्ग ऑफरिंग्स, है ना। तो कैसे याद रखेंगे गीतांजलि? मैंने इसको पहले बताया था कि गीतांजलि का जो किसको डेडिकेट किया गया या किसने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था गीता और अंजलि क्या करेगी, विल बी ईटिंग, यानी गीतांजलि विल बी ईटिंग। मैंने एक ट्रिक बताया था, गीता और अंजलि विल बी ईटिंग, ये बताया था, विल बी, है ना, विल बी ईटिंग। गीता और अंजलि विल बी ईटिंग, तो ये हमारा एक ट्रिक था कि इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया था। तो बिल से W और B से B और ईटिंग से ईट निकल जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा, WB ईट, यानी कि जो गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन है वो WB ईट ने दिया था, है ना। तो इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब देखिए, गीतांजलि का सबटाइटल है सॉन्ग ऑफरिंग्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको इस तरीके से याद रखेंगे फ्रेंड्स। गीता और अंजलि क्या कर रही होगी, सॉन्ग्स अर्पण कर रही थी या कर रहे थे। गीता और अंजलि क्या कर रहे थे, सॉन्ग अर्पण करना, यानी कि ऑफर करना, तो सॉन्ग ऑफरिंग्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इमेज बना लेंगे कि गीता और अंजलि, यानी गीतांजलि, गीता और अंजलि क्या कर रही थी, सॉन्ग्स ऑफर कर रही थी, यानी कि पूजा पाठ में वो क्या कर रहे थे, दोनों सॉन्ग ऑफर कर रहे थे ईश्वर को। ठीक है, तो गीता और अंजलि से गीतांजलि निकलेगा और सॉन्ग्स अर्पण से निकलेगा सॉन्ग ऑफरिंग। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करके तस्वीर बन जाएगी, याद हो जाएगा। अब अगला देखिए, 12th नाइट यानी 12वीं रात। व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, है यहाँ डू तो नहीं है पर उसको मैंने बढ़ा लिया थोड़ा सा, तो व्हाट यू विल, तो मैंने इसको इस ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश की है कि 12वीं रात को तुम क्या करोगे। 12वीं रात जो आएगी
तुम क्या करोगे उसमें, तो व्हाट यू विल डू, है ना। तो डू ना लिख के, तो वो ट्रिक जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो वो डू अपने आप ही हट जाएगा। तो व्हाट यू विल, है ना। तो 12th नाइट यानी 12वीं रात को आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, तो डू हटा देना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि 12th नाइट को आप क्या करोगे। तो 12th नाइट व्हाट यू विल डू या व्हाट यू विल डू नहीं होगी फ्रेंड्स। अब देखिए ऑल फॉर लव यानी सब कुछ प्रेम के लिए, इसका सबटाइटल क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, है ना। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, हमने ट्रिक क्या बनाया है, उसने प्रेम के खातिर यानी प्रेम के लिए, उसने प्रेम के लिए सारे संसार को खो दिया। देखिए प्रेम के लिए माने ऑल फॉर लव, सारे संसार को खो दिया, है ना। तो द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, उसने पूरे संसार को ही खो दिया। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कोरिलेट करके जब आप याद करेंगे। ठीक है, तो उसने प्यार के खातिर या प्यार के लिए संसार को खो दिया, तो इससे संसार को खो दिया से क्या निकलेगा, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट निकल जाएगा, और प्यार के खातिर के लिए क्या निकलेगा, ऑल फॉर लव। ठीक है, अब देखिए आर्म्स एंड द मैन, इसका सबटाइटल क्या है, आल्प्स एंड द बाल्कन्स। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए उस आदमी ने अपनी भुजाओं से, है ना, आर्म्स माने भुजा, तो उस आदमी ने अपनी भुजाओं से क्या किया, आल्प्स पर्वत और बाल्कन्स पर्वत यानी आल्प्स और बाल्कन पर्वत को उठा लिया। ठीक है, देखिए आर्म्स एंड द मैन माने यानी आदमी का हाथ, इस तरीके से आप ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, आदमी और उसके हाथ या भुजाएं, तो आल्प्स एंड द बाल्कन्स, तो आल्प्स एक पर्वत भी आपको पता ही है, तो और बाल्कन्स को भी हमने पर्वत मान लिया। तो उस आदमी ने अपनी भुजाओं से आल्प्स तथा बाल्कन्स पर्वत उठा लिया था। तो इस तरीके से आप को रिलेट करके बड़ी आसानी से इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए द हेयरी ऐप, है ना, द हेयरी ऐप यानी कि बालों वाला लंगूर। ठीक है, अब इसका सबटाइटल क्या है, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ, है ना, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ यानी कि ये प्राचीन और आधुनिक जीवन का एक कॉमेडी है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बालों वाले लंगूर ने, बालों वाले लंगूर से क्या निकलेगा, द हेयरी ऐप निकल जाएगा। प्राचीन और आधुनिक जीवन में बहुत से रोल किए यानी बहुत से किरदार निभाए, और सही भी है, उसने तो बहुत किरदार निभाए हैं जो हेयरी ऐप बना था, है ना। तो बालों वाले अंगूर ने प्राचीन और आधुनिक जीवन में यानी कि पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं, तो प्राचीन और आधुनिक जीवन में से क्या निकलेगा, एंशिएंट एंड द मॉडर्न लाइफ, है ये निकल जाएगा। बहुत से रोल किए, ये ट्रिक को जोड़ने का एक सिस्टम है, तस्वीर बनाने का एक सिस्टम है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि बालों वाले लंगूर ने प्राचीन और आधुनिक जीवन में बहुत से रोल किए। तो इससे क्या आपको याद हो जाएगा, बालों वाले लंगूर से द हेयरी ऐप याद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्राचीन और आधुनिक जीवन में से क्या हो जाएगा, एंशिएंट एंड द मॉडर्न लाइफ आपको याद आ जाएगा। इस तरीके से आप कोरिलेट करके बिल्कुल आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, अब इसका जो सबटाइटल है वो फर्स्ट इंप्रेशन है। क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन यानी पहला प्रभाव। तो आपको पता ही है प्राइड माने क्या होता है, अभिमान या घमंड, और प्रेजुडाइज माने होता है पूर्व धारणा या पूर्व अवधारणा, जो पहले से ही लोग सोच के बैठ जाते हैं वो। इस तरीके से हमने ट्रिक बना लिया इसका। और फर्स्ट इंप्रेशन माने पहला प्रभाव, है ना, जो पहले लुक में दिखे। तो घमंड और पूर्व धारणा, देखिए घमंड और पूर्व धारणा यानी प्राइड एंड प्रेजुडाइज, घमंड और पूर्व धारणा पहले ही प्रभाव में आदमी को क्या कर देता है, नीचे गिरा देते हैं। देता है कि नहीं, जो घमंड होता है किसी के अंदर और जो पूर्व धारणाएं होती है अगर किसी के मेंटेलिटी में, तो वो आदमी फिर समाज में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता मेंटली रूप से, उसे नीचे गिरना ही गिरना होता है। इसी तरीके से घमंड और पूर्व धारणा पहले ही प्रभाव में से क्या निकलेगा, फर्स्ट इंप्रेशन, पहले ही प्रभाव में आदमी को क्या कर देता है, नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घमंड और अभिमान से क्या निकलेगा, पूर्व अवधारणा से है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, और पहले ही प्रभाव में से क्या निकलेगा,
फर्स्ट इम्प्रेशन और आदमी को नीचे गिरा देते हैं, यानी कि लोगों के नज़रों में नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, है ना। जैसे ईश्वर के सामने गाना अर्पण करते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सॉन्ग ऑफरिंग्स जो है उसका सबटाइटल जो है गीतांजलि का सबटाइटल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं इन चीज़ों को फ्रेंड्स। और इसमें देख लीजिए, इसमें द ओल्ड मैन एंड द सी है। ठीक है, एक अगला और देखिए, देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, अगला है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसका जो सबटाइटल है वो है द सी इन बीइंग, द सी इन बीइंग, ये इसका सबटाइटल है। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति और समुद्र जो इसका टाइटल है मेन, उसका सबटाइटल द सी इन बीइंग है। और नेक्स्ट अगला आपका द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का जो सबटाइटल है वो है ही डू द पुलिस, he do the police in, he do the police in different he do the police in different voices, VOICES। ठीक है, ये हो गया आपका द वेस्टलैंड का, ठीक है, सबटाइटल ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइस। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बंजर भूमि, इसको ट्रिक से याद ऐसे याद रख सकते हैं, बंजर भूमि पर उसने पुलिस के साथ भिन्न, यानी डिफरेंट है, भिन्न आवाज, भिन्न आवाज़ों, यानी कि आवाज़ों भिन्न आवाज़ों में बात की, भिन्न आवाज़ों में उसने बातें की। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखो, बंजर भूमि से द वेस्टलैंड हो जाएगा, उसने पुलिस के साथ, यानी कि ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, यानी भिन्न आवाज़ में बातें की। तो इस तरीके से ट्रिक से आप सबटाइटल आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने इस चैनल पे पहले ही दे दिया है, आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट वर्क्स और उसके राइटर दिए हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स और जो पब्लिशिंग डेट है और किस में पब्लिश किया गया है और पर्टिकुलर किसको डेडिकेट किया गया है, इस तरीके के वीडियो मैंने दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाए और देखें, और मैंने ही बड़े ही ट्रिकी वे में उनको याद कराया है। और जो 4 मैंने ट्रिक्स बताए हैं, उन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। वो उन ट्रिक्स का जो नाम है आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो है हाउ टू कन्वर्ट डिजिट्स इनटू पिक्चर्स फॉर्म्स। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड, और एक मेथड एसोसिएशन मेथड है। तो आप उन मेथडों को देखें, तो इससे आपको हर चीज़ को याद करने में, चाहे वो एलटी ग्रेड में कोई सा भी टॉपिक हो, आपको हेल्प करेगी। एलटी ग्रेड ही नहीं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगा और बड़े ही ट्रिकी वे में सब कुछ याद हो जाएगा, जिस तरीके से ये मुझे याद है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।